कि हम जो है सुस्ती का शिकार हैं, लेथार्जिक है। तो इसी तरह हमारा नींद का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब है। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉर्नर्स मेथड है। तो आखिरी 1 मंथ में जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्क उसके लिए अर्जेंट बन जाएगा, या तो वो क्विट करेगा। आज जिस हम मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो मौजू बेसिकली बड़ा सेंसिटिव और बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मौजू ये है कि हम जितनी भी कोशिश करते हैं कि हम जो है अपने टाइम टेबल को और शेड्यूल को बहुत बेहतर करें, लेकिन कोशिश के बावजूद भी हम नहीं कर पाते। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट को कैसे बेहतर लेकर आए? अब मसला ये होता है कि हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हमारा जो एटीट्यूड है उसमें बड़ा मसला आता है। पहला मसला तो ये आता है कि हम जो है सुस्ती का शिकार हैं, लेथार्जिक है। मीन्स हमारा टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं हो पा रहा। हम जब सुबह चाहते हैं कि हम कोई चीज़ शुरू करें और वो उस वक्त नहीं हो पाती। फिर इसी तरह हमारा नींद का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब है। फिर जो कोशिश करते हैं लोग उनका खाने पीने का शेड्यूल डिस्टर्ब है। फिर जो खाना खा रहे हो उसका भी इल्म नहीं है। तो जब आपको ना ये पता है कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, और आपका जो है ना सोने का टाइम मैनेजमेंट बराबर है ना उठने का टाइम मैनेजमेंट बराबर है, तो आपका ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट तो बराबर नहीं होगा। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉर्नर्स मेथड है। कॉर्नर्स मेथड ये कहता है कि आप इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में डिफरेंस करो कि एक्चुअली आपकी ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ अहम है, क्या अर्जेंट बेसिस पे आपने काम करना है और क्या इम्पॉर्टेंट बेसिस पे आपने काम करना है। हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हम भी ये चीज़ समझाते हैं और बार बार इसकी तरफ जो है वो तवज्जो लेकर आते हैं लोगों की और एस्पायरेंट्स की या सक्सेस के हवाले से जितने लोग आते हैं हमारे पास, कि भाई सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब प्रायोरिटीज़ में होता ये है कि बाज़ औक़ात हम एक टारगेट तो फिक्स कर लेते हैं लेकिन उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। वजह उसकी क्या होती है कि हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, इम्पॉर्टेंट है या अर्जेंट। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब हम कर रहे होते हैं तो हमें उस वक्त तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन उसे हम डिले करते हैं तो फिर वो अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी है, आप PCS CSS के एग्ज़ाम की तैयारी है, तहसीलदार के एग्ज़ाम की तैयारी है, या कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है, IELTS के एग्ज़ाम की तैयारी है, या जो है वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी है। ये सारी तैयारी हमें पता होता है कि जी 3 महीने का मार्जिन है, 6 महीने का है, 1 साल है हमारे पास। उस वक्त तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम प्लान कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वजह ये कि हमने इस काम को करना है, लेकिन क्योंकि हमारे लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से, प्रायोरिटीज़ चेंज होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते किसी चीज़ को, तो वो उस इम्पॉर्टेंट काम को हम अर्जेंट तक ले जाते हैं, लास्ट डेट्स में ले जाते हैं। अब अगर 3 महीने किसी के पास है तैयारी करने के लिए और वो उस वक्त प्लान करके सही तरह नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा उसको, तो आखिरी 1 मंथ में जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्क उसके लिए अर्जेंट बन जाएगा। या तो वो क्विट करेगा या फिर जो है उसको जल्दबाजी में करेगा और नाकाम हो जाएगा। तो नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह, एक बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये भी है कि आप अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क में फ़र्क नहीं ला सकते कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा काम बहुत अर्जेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्क को लेट करने की वजह से, लेथार्जिक होने की वजह से जो अर्जेंट बना देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बिजली या टेलीफोन का बिल जमा करवाना चाहते हैं और वो उनके पास डेट आती है कि जी ये 12 तारीख को लास्ट डेट है या 15 तारीख को, या फॉर्म सबमिशन में लोग जो है वो लास्ट डेट्स में चीज़ों को ले जाते हैं। तो पहले तो जब बिल उनके पास आता है या उनको फॉर्म सबमिशन की डेट बताई होती है उस वक्त तो वो काम इम्पॉर्टेंट होता है, अहम है, लेकिन वो अपनी जो सुस्त जो एटीट्यूड है, जिसको हम लेथार्जिक एटीट्यूड कहते हैं, उसकी वजह से वो उसे लास्ट वर्किंग डेज में ले जाते हैं। जब लास्ट वर्किंग डेज में ले जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं और फिर उसको लाजिमी बात है बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते और उस इम्पॉर्टेंट वर्क को अर्जेंट बना देते हैं। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी जब हम प्रिपरेशन करते हैं, लाइफ को गुजारते हैं, तो हमें ज़िंदगी में 20-22 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में जो प्लानिंग्स बनानी होती हैं वो हम 40 साल की उम्र में सोच रहे होते हैं या 35 साल की उम्र में सोच रहे होते हैं। तो हमने तो ज़िंदगी का बहुत हिस्सा जो है ज़ाया कर दिया। तो अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब हम इसको सही बुनियादों पर प्लान नहीं कर पाएंगे और उसको कंसिस्टेंट होकर उस पर जो है वो जायज़ा नहीं लेंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे? तो अब ये मसला तो सबके साथ हो रहा है। अब इस मसले के लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या हम इम्पॉर्टेंट वर्क कौन से हैं, अर्जेंट कौन से। अर्जेंट को हमने पूरी तरीके से पहले करना है और प्रायोरिटी सेट करनी है, तो उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। अब ये विदाउट प्लान जो है ये बातें ही रहेंगी, क्योंकि विदाउट प्लान के जब भी कोई काम किया जाता है तो उसको आप सही तरह अमली जामा नहीं पहना सकते। और हमारे नौजवानों में
बिलखुसूस नौजवानों में और बिलअमूम बाकी तमाम लोगों में जो अब बड़ी उम्र के हो गए, 50 साल से भी ऊपर हो गए, उनमें जो मायूसी का जो सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि उनकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है और उनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। तो हम जब तक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट के इस मैट्रिक्स को समझ नहीं पाएंगे, ना हमारी तैयारी ठीक होगी, ना हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, ना हम लाइफ के डिसीजन सही ले सकेंगे, ना हम अपनी लाइफ में बेहतरी लेकर आ सकेंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है।